अब सीधे लिए चलते हैं आपको हजारीबाग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। वो यहाँ एक बार फिर इसी तरह की तस्वीरें आप झारखंड के हजारीबाग से देख पा रहे हैं। हमारे साथ पहुंचे हैं और रोड शो में शामिल हुए हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, अमर बावरी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था संथाल की धरती से और आज इसका समापन 2 तारीख को हो रहा है। प्रधानमंत्री उसके समापन के मौके पर पहुंचे हैं। तो जिस तस्वीरों में आप देख रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पूरा हुजूम, ये सिर्फ हजारीबाग की धरती से नहीं बल्कि कोल्हान की धरती, संथाल, मतलब दूर दूर से लोग पहुंचे और लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री को यहाँ पर सुनने के लिए। और जब प्रधानमंत्री यहाँ से अभी विनोबा भावे में जो कार्यक्रम हो रहा था, में देख सकते हैं जिस तरह से महिलाएं, काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं और पुरुष उपस्थित हैं। काफ़ी लोग ये देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। और इसी को लेकर जब परिवर्तन महा रैली निकाली जा रही है, महासभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान आप देखिए तस्वीर किस तरह से वहाँ पर लोग मौजूद हैं। परिवर्तन महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन के दौरान किस तरह से भारी संख्या में भीड़ है। सुरक्षा की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस दौरान जब हजारीबाग की जनता वहां मौजूद है और ये जानना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहना चाहते हैं, और सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं का, बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं, मंच पर काफ़ी नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं का भी हुजूम मौजूद है और भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी रेखा जी जुड़ गई हैं। रेखा जी, क्या हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परिवर्तन महासभा है जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी की ये आगाज शुरू हो गई है कि किस तरह से आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कैसे एक तरह से मजबूती के साथ बीजेपी को जो उतरना है विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर शुरुआत हो गई है। आगाज अभी से कहा जाए कि ये शुरुआत दिख रही है। जी बिल्कुल अनिल, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो परिवर्तन महासभा है, आज इसका समापन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसका आगाज काफी पहले ही जो है वो अमित शाह ने किया था। आपको भी याद होगा, खबर भी हमने दिखाई थी कि किस तरीके से अमित शाह साहिबगंज आए थे और साहिबगंज में उन्होंने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। और आज इस परिवर्तन महासभा का समापन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आए हैं। यानी कि ये जो परिवर्तन महासभा है, इसका उद्देश्य यही था कि झारखंड में लोगों के बीच में बीजेपी को जाना है और राज्य सरकार की नाकामी हो, यानी कि जो महागठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है,
उनकी नाकामियों को जनता के बीच रखना है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक परिवर्तन हो सके, और इसीलिए इसका नाम परिवर्तन भी रखा गया था, परिवर्तन महासभा। और आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसका जो है वो समापन हो रहा है, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं नरेंद्र मोदी, और अगर वो आकर के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो परिदृश्य है और झारखंड में जो परिस्थितियां बन रही है वो बिल्कुल अलग तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग दल जो है वो अपनी अपनी रणनीति और अपनी अपनी रणनीति के तहत जो है वो चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा ने इस बार का चुनावी जो मुद्दा उठाया है वो घुसपैठ का उठाया है और आदिवासियों के अस्तित्व का उठाया है, क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, अनिल आपको भी पता है। और आदिवासी बहुल राज्य में अगर आदिवासियों के समाप्त होने का मुद्दा भाजपा उठा रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा भाजपा उठा करके इस चुनाव में चुनावी बिगुल जो है वो भाजपा की ओर से फूंका गया है। भले ही घुसपैठ को लेकर के सत्ता पक्ष के नेता अपनी ओर से अपनी बातों को रखे, या जेएमएम के नेता अपनी ओर से अपनी बातों को रखे, या फिर भाजपा के नेता इस मुद्दे को लोकसभा तक में क्यों ना उठाएं। विधानसभा में तो उठा ही ये मुद्दा, लेकिन लोकसभा में भी निशिकांत दुबे ताकि झारखंड की राजनीति पर सबकी नजर जाए, और इस नजर के जाने से यही फायदा भाजपा को होगा कि भाजपा यहाँ के मुद्दों को उठा करके जमीनी स्तर पर अपनी ताकत को जो है वो लोगों के बीच रखने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए भाजपा हर एक रणनीति अपना रही है, चाहे भाजपा को दूसरे दलों में सेंधमारी करके वहां के नेताओं को पार्टी में शामिल क्यों ना कराना पड़े। भाजपा ने अपनी ओर से पूरी रणनीति तैयार कर ली है, और उसी रणनीति का नतीजा ये है कि परिवर्तन, ये जो यात्रा बीजेपी की ओर से अमित शाह ने हरी झंडी दिखा करके शुरू किया था, इस परिवर्तन यात्रा को जो है वो जनता का बेशुमार प्यार भी मिला है, और भाजपा को जो है जिस तरीके से जनता ने प्यार दिया है इस परिवर्तन यात्रा में, हर जगह जहां जहां ये परिवर्तन यात्रा पहुंची उससे भाजपा के नेता काफी गदगद महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए आज हजारीबाग में इसका समापन करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी आए। इससे पहले हमने कार्यक्रम दिखाया कि किस तरीके से पीएम मोदी ने हजारीबाग में कई कार्यक्रमों का शिलान्यास उन्होंने किया, उद्घाटन किया, यानी कि जो जनता है उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी से भुनाने को लेकर के कई सारे कार्यक्रम झारखंड में आयोजित हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भाजपा की रणनीति पूरी तय है, और इस रणनीति का सबसे बेहतर नजारा ये मिल रहा है कि अभी जो रोड शो भी हम दिखा रहे थे, आप देख सकते थे कि उस रोड शो में किस तरीके से झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आए, और एक तरीके से उन्होंने आगाज कर दिया आने वाला जो विधानसभा चुनाव झारखंड में है। यानी कि भले ही चुनाव का आगाज अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से पार्टी की ओर से तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जनता के बीच पार्टी पहुंच रही है, उससे भाजपा की ओर से तैयारियों को पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता को अपने पक्ष में करने के लिए योजनाओं का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, और आज उसी तरीके से कई सारी परियोजनाओं का भी उन्होंने शिलान्यास किया, और अब थोड़ी देर में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो भाजपा के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और जब देश के प्रधानमंत्री खुद भाजपा के कार्यक्रम में इस तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता उससे काफी खुशी महसूस करते हैं और उनके अंदर एक एनर्जी जो है वो अलग तरीके से नजर आती है। तो इस वजह से जो है वो भाजपा के नेता, तमाम नेता जो है वो काफी उत्साहित है, छोटे बड़े हर कार्यकर्ता उत्साहित है, और इस परिवर्तन महासभा के समापन को लेकर के सभी जो है वो बेहद खुश है, और जनता को एक मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है, उस मैसेज को अंतिम रूप जो है वो आज नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए काफी कि 17 दिनों के भीतर दूसरी बार झारखंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले जमशेदपुर में उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, और इस बार भी 83,300 करोड़ रुपए की झारखंड को विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी है।
बिल्कुल अनिल, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी का यह जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जनता की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि हजारीबाग में उन्होंने जो है वो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, और इसका फायदा आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को मिलेगा, और यही मैसेज भाजपा देने की भी कोशिश कर रही है। माननीय चंपा सोरेन जी, माननीय मनीष जायसवाल जी, माननीय नेता डबल इंजन की सरकार मिलकर के विकास कार्य करेगी। अगर राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं होती है, ये भाजपा की ओर से अक्सर ही कहा जाता है, और खुद नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कई मंचों से इसका जिक्र किया है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास कार्यों को करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि सहमति जो है वो एक जैसी होती है। और अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है, यानी कि केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार है, तो वो तालमेल जो है वो केंद्र और राज्य के बीच सही तरीके से नहीं बन पाता है, और विकास कार्यों में रोड़े पड़ते हैं, ऐसा भाजपा और खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं। लेकिन इस बार जो है वो भाजपा यही चाह रही है कि जिस तरीके से 2014 से 2019 तक भाजपा ने राज्य में डबल इंजन के तहत काम किया था, डबल इंजन की सरकार के तहत कई सारे विकास के कार्य हुए, लोगों की उन्नति के कार्य हुए, लेकिन 2019 के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए और राज्य में महागठबंधन की सरकार आई, तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं रही, और उसका खामियाजा ये रहा कि तालमेल जो है वो सही तरीके से राज्य और केंद्र के बीच नहीं बना, और विकास कार्य जो है वो अधूरे रह गए। आज भी जो है वो भाजपा की ओर से यही कहा जाता है कि कई सारे विकास के काम जो कि रघुवर दास ने शुरू किए थे, उन सबको जो है वो जेएमएम की महागठबंधन की सरकार ने बंद किया, चाहे वो महिलाओं के उत्थान का ही कार्य क्यों ना हो। जैसे अगर हम रघुवर दास की बात करें, आपको भी याद होगा अनिल, कि उन्होंने जो है वो 1 रुपए में रजिस्ट्री जो है वो करवाया था, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और महिलाओं के नाम पर जो है संपत्ति आए, और फिर उनका जो है आगे चल करके विकास हो सके। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने वो 1 रुपए की रजिस्ट्री को बंद कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन की सरकार चाहती ही नहीं है कि महिलाओं का विकास हो और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। और यही वजह रही कि भाजपा लगातार अब आने वाले समय में यही कहती है कि अगर भाजपा की सरकार एक बार फिर से राज्य में बनती है, तो केंद्र और राज्य सरकार मिल करके जो है वो चीजों को आगे रखेगी। अनिल, आदिवासी मंत्री श्री जुएल ओरांव जी और भारत सरकार में मंत्री और बगल हम सब लोग इसी कोडरमा क्षेत्र से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, सांसद और विधायकगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथ आज ये संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा चल रहा था, और वो संपूर्ण झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा प्रारंभ होकर के आज सभी के सभी यात्रा आज ये समापन है। और मैं ये कह सकता हूं इस यात्रा के क्रम में सभी 81 विधानसभा क्षेत्र और साथ ही इस प्रदेश के लगभग 40 लाख लोगों ने उस यात्रा में सहभागी बने। उस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के संदेशों को भी, देश के प्रधानमंत्री के संदेशों को भी वहां तक हम सब लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और साथ ही जो विगत 5 वर्षों से झारखंड में जो सरकार चल रही है, इस सरकार की भी जो कुशासन, कुव्यवस्था, इस सरकार की जो विफलता, उसको भी जनता के बीच में हम सब ने वहां तक पहुंचाने का काम किया। आज मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों की मिलकर सरकार ये लोग चला रहे हैं। 5 वर्षों तक काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने पूरे समय लगाया, और इसलिए आज जरूरत है हेमंत सोरेन जी को इस 5 वर्षों का उनको हिसाब देना होगा। 5 वर्षों में बालू, पत्थर सब कुछ इन लोगों ने लूटा, जमीन को भी लूटा, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। और इसीलिए आज जरूरत है कि झारखंड में परिवर्तन करने की। आज यहाँ के नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, सबको इन्होंने ठगा है, सबको इन्होंने लूटा है। और इसलिए आज जरूरत है झारखंड में परिवर्तन हो और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की, ताकि केंद्र की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विकास की योजनाओं को इस झारखंड की धरती पर लाना चाहते हैं, उसको हम सब लोग
गांव और घरों तक, गरीबों की झोपड़ी तक हम सब लोग पहुंचा सके। मैं यही आज निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भ्रष्टाचार एवं लूट को मिटा के रहेंगे, विकास का सूरज उगा के रहेंगे। संकल्प लेते हैं हम झारखंड में परिवर्तन ला करके रहेंगे, परिवर्तन ला करके रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी मति सत्य की और गति धर्म की हो। उनका रथ आज भी श्री कृष्ण जी चलाते हैं। जय जोहार। मैं हजारीबाग की इस पवित्र धरती पर मां भद्रकाली और मां छिन्नमस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती ने जनजातीय संस्कृति को संजोया है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को संजोया है। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में गांधी जी हजारीबाग आए थे। बापू के विचार, बापू की शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मैं बापू को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इससे पहले 2015 में भी मैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड, उस दिन भी 2 अक्टूबर को यहां था। तब मेरा खूंटी में कार्यक्रम था। मैंने वहां सोलर रूफटॉप पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। साथियों, झारखंड के साथ भाजपा का और मेरा अपना एक विशेष रिश्ता बन गया है। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, साझे सपनों का रिश्ता है। इसलिए झारखंड मुझे बार बार बुलाता है और मैं भी बार बार दौड़ा चला आता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था और उस दिन बारिश, पानी, आंधी ने भी खूब रुकावटें डाली। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सका। लेकिन मैंने तय किया था, झारखंड आकर आप लोगों के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं सड़क से यात्रा करके अपने लोगों के बीच पहुंच गया। झारखंड को, जनजाति के मेरे साथियों को, यहां के नागरिकों को, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं हर एक के बीच में जाकर के सबके दर्शन करके आऊंगा। तो मुझे अभी आपके दर्शन के लिए बीच में आने का अवसर मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हजारों लोग छूट गए, जिनको मैं भी नहीं देख पाया,
वो भी नहीं देख पाए और यहां से मुझे उनके मुंडे दिखते हैं सारे। मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं कि मैं आप तक आने के बाद भी आप तक नहीं पहुंच पाया और इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर तक खड़े हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। साथियों, झारखंड को सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मिली। उस दिन आपने देखा होगा 6 नई वंदे भारत ट्रेनें यहां से शुरू हुई और आज भी आप सबके बीच आने से पहले अभी मैं 15 मिनट पहले एक सरकारी कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके आया हूं। ये ले लीजिए भाई, मेरे एसपी जी के लोग, इनके पास बच्चे कुछ लेके आए हैं लिख करके, ले लीजिए। अरे ले लीजिए भाई। हाँ, वो मुझे मिल जाएगा अगर आप देना चाहते हैं तो। हाँ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, बिजली, पानी, सोलर एनर्जी और ऐसी ही अन्य योजनाएं, इन सबका झारखंड के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खासकर इन योजनाओं से यहां के आदिवासी समाज के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर झारखंड के सभी लोगों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आदिवासी जननायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर, सारी सड़कें, सारी इमारतें एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर। ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया। आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। ये भाजपा है जिसने आदिवासी म्यूजियम बनाने का अभियान शुरू किया है। रांची में भी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम बना है। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर
जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। अगले वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। इसी कड़ी में आज का भी ये कार्यक्रम समर्पित है। साथियों, हम सब प्रेम से भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। आज उनके नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ है। इस योजना का फोकस है कि जिन भी आदिवासी भाई बहनों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें हर लाभ से जोड़ा जाए। जनजातीय इलाकों में सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो, सभी जनजातीय गांवों तक सड़क पहुंचे, सभी गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो, सभी के पास पक्का घर हो, घर में नल से जल हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, ऐसे अनेकों काम इस योजना के तहत किए जाएंगे। योजना के तहत आदिवासी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। यही नहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर भी फोकस होगा। हमारे जनजातीय युवा स्किल्ड हो, उन्हें रोजगार के नए नए अवसर मिले, ये योजना इसमें बहुत बड़ी मदद करेगी। सैचुरेशन की अप्रोच पर चलते हुए सरकार के 15 से ज्यादा मंत्रालय एक साथ मिलकर इस अभियान पर काम करेंगे और इसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के लोगों को होगा, आप सब मेरे भाई बहनों को होगा। मैं आप सबको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बधाई देता हूं। साथियों, आज एक और केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दूसरी ओर झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी है। एक संकल्प यात्रा भी है। इस यात्रा को झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है। इस यात्रा को झारखंड की माताओं बहनों का स्नेह मिला है। इसे समाज के हर वर्ग का अपार जन समर्थन मिला है। आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। झारखंड के विकास के लिए परिवर्तन, हर गरीब को घर मिले इसके लिए परिवर्तन, हर घर जल का कनेक्शन मिले इसलिए परिवर्तन, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन, जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए परिवर्तन, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवर्तन, आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए परिवर्तन। साथियों, बीजेपी वो पार्टी है जिसने आप सबके साथ मिलकर
झारखंड राज्य के सपने को देखा भी, उसे पूरा भी किया। अटल जी ने सरकार में आते ही शांति और सहमति के साथ झारखंड राज्य बनाया था। हम झारखंड का विकास चाहते थे। हम यहां के आदिवासी समाज के सपनों को पूरा करना चाहते थे। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई किससे थी? आरजेडी जैसी पार्टियों से। आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था। जल, जंगल, जमीन की खुलेआम लूट होती थी। इस इलाके को इन्होंने अपराधियों, माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा था। और आरजेडी वालों को दिल्ली से कौन से दे रहा था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आरजेडी के इस पाप में बराबर की हिस्सेदार थी। इसलिए आरजेडी के लोग कहते थे कि झारखंड नहीं बनने देंगे। और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करती थी कि झारखंड की मांग कभी पूरी न हो। भाइयों बहनों, आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। साथियों, आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक, ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए हैं। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है।
कि आज जो झारखंड में सरकार चल रही है, ये मेरे युवा भाई बहनों का भला कर सकती है क्या? ये आपका भला कर सकती है क्या? साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं, ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है, ताकि आने जाने वाला कोई राहगीर अगर वो पानी प्यासा है तो उसको पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार जल जीवन मिशन में पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबाट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। मैं इतने सालों मुख्यमंत्री रहा, इतने साल प्रधानमंत्री रहा, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के ऐसे ढेर नहीं देखे जो झारखंड में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं वो ढेर टीवी पे देख रहा हूं। जैसे जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं। मैंने तो सुना है अब जब इनकी विदाई होने को है तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड भी बढ़ा दी है और कहते हैं स्केल भी बढ़ा दिया है। मुझे पता चला है पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा। पाई पाई का हिसाब होने वाला है। साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं। झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है। इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है।
झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल कितना खतरनाक है, ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है, वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालात ये है, हाईकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ से इंकार कर देती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग झारखंड की पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे क्या? घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या, ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए परिवर्तन यात्रा में हर परिवार ने एक नारा दिया, झारखंड के नागरिकों ने एक संकल्प सुनाया, झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था, एक आह सुनाई देती थी, एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। और परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है, और ये संकल्प है, रोटी, बेटी, माटी, हमें इन तीनों को बचाना है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। आप सब तैयार हैं? ये लड़ाई लड़नी है, घर घर लोगों को जगाना है। रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? माटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? बेटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? रोटी, बेटी, माटी बचाना है कि नहीं बचाना है? अब जागना है कि नहीं जागना है?
अब निकल पड़ना है कि नहीं निकल पड़ना है? साथियों, यहां कुछ ही महीनों में बीजेपी सरकार बनेगी। और मैं झारखंड को गारंटी देता हूं, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी बेटी माटी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। साथियों, जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उसे वादा क्या हुआ? उस वादे का कुछ भला हुआ क्या? वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था। मुझे बताइए, वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने काम किया क्या? कांस्टेबल की भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली जेएमएम सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी। साथियों, आप याद करिए, इन्होंने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपया चूल्हा भत्ता देने का वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? क्या वो भत्ता मिला क्या? ये चूल्हे भत्ता कहां खो गया? उनके चूल्हे में पड़ा हुआ है। जेएमएम ने विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन की बात कही थी। बेटियों को शादी में 51,000 रुपया, सोने का सिक्का, ऐसे कितने ही वादे किए थे। क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटों निकली उसमें दब गए हैं क्या? गद्दे के नीचे से नोटें निकली, क्या ये सोने के सिक्के उसमें पड़े थे क्या? मैं जरा झारखंड की माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, कितनी बहनों को इन योजना का लाभ मिला? लेकिन अब फिर नए झूठ, नए वादे, नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। साथियों, झारखंड का विकास, आदिवासी समाज का कल्याण, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकते हैं। हमने झारखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिन रात काम किया है। आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गौरव को सही पहचान मिल रही है। आप देखिए, हमने देश में गरीब को मुफ्त इलाज देने के लिए
आयुष्मान योजना शुरू की। ये योजना झारखंड की धरती से शुरू की गई। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया, जो आदिवासी इलाके दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर थे, जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची थी। पीएम जनमन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है। आज लाखों जनजातीय परिवारों का जीवन बदल रहा है, उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही है, बेहतर जीवन मिल रहा है। आप बीजेपी के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, हमने करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिए। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाने वाले हैं। हमने करोड़ों घरों तक पानी पहुंचाया। हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब का जनधन खाता खुलवाया। इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? हमारे वंचित समाज को, आदिवासी समाज को। लेकिन इतने दशकों तक सरकारों ने क्या किया? उन्होंने गरीबों को जीवन की जरूरतों से वंचित रखा। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बना रही है। देश भर में ऐसे 700 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बन रहे हैं। इतने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे पहले कभी कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी? कभी नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी, ऐसी सरकार चलाई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आगे बढ़ ना पाए। इसलिए कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का विरोध करती रही है। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। अभी मैं जनजातीय समूह के मुखियाओं से मिला, उनकी शिकायत थी कि उनके हक के जो आरक्षण मिले हुए वो औरों को बांट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। आरक्षण को केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षितता मिली हुई है। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे भ्रष्ट परिवार की सेवा में लगी हो, जो जेएमएम वाले उसके पीछे चल रहे हो, गांव गरीब के विकास के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, तभी विकास संभव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी और एनडीए एकमात्र विकल्प है। हमें साथ मिलकर कांग्रेस और जेएमएम के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। आज जो परिवर्तन यात्रा यहां पूरी हुई है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। मैं आप सबसे अनुरोध
करता हूं कि आप सब आने वाले दिनों में घर घर जाइए, बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। और हमारा एक ही नारा है, रोटी बेटी और माटी। रोटी बेटी और माटी, इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाके रहेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपने अपने आशीर्वचनों से इस विशाल जनसैलाब को अनुग्रहित करने का जो कार्य किया है, हम सब आपके आभारी हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम।